गुड मॉर्निंग एवरीवन, सी प्रांजल दिस साइड। हमारा फर्स्ट चैप्टर हो गया है कंप्लीट अकॉर्डिंग टू द आईसीआई मॉड्यूल सी इंटरमीडिएट का, और हमारी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हो गई है। कैसे हम क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, ये हमने करा था लास्ट वीडियो में। अब हमारे फर्स्ट चैप्टर में हम ये कवर कर चुके हैं कि ऑडिट होता क्या है, कैसे ऑडिट होती है, क्या उसका स्कोप है, क्या बेनिफिट्स है, क्या लिमिटेशंस है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि ऑडिटर ऑडिट करता है तो ऑडिटर कैसा होना चाहिए, किस तरीके का उसका नेचर होना चाहिए, क्या क्या उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होने चाहिए। दैट इज व्हाट वी विल स्टडी नाउ। अब तक हमने ऑडिट के बारे में पढ़ा, अब हम ऑडिटर के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने ये एक टाइम टेबल टाइप बना लिया है कि जैसे जैसे हम क्लासेस करते जाएंगे उसमें क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। चैप्टर 11 है आपका ये आईसीआई मॉड्यूल के हिसाब से। ये हम चैप्टर 1 के साथ करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आ पाएगी कि कैसे क्या टॉपिक हम करने जा रहे हैं और वो कैसे इंटर रिलेट करते हैं। दैट इज व्हाट विल हेल्प यू। इसके बाद हम कौन सा चैप्टर करेंगे वो मैं आपको बता दूंगी। फॉर नाउ वी विल कंप्लीट आवर चैप्टर 11। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी ये टॉपिक्स हैं इससे बहुत ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं एंड आते ही आते हैं इस वाले चैप्टर से। तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप इसको एक बार अच्छे से कर लो। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी उस स्टोरी से ही कि एक कंपनी है। दिस इज आर कंपनी की बिल्डिंग। कंपनी एक्स है और हमारा एक बंदा था मिस्टर पुच्चू, जिसको इस कंपनी के शेयर्स बाय करने हैं। अब हमने पढ़ा था कि हाउ विल मिस्टर पुच्चू रिलाई ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ दिस कंपनी। अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड होंगी तो मिस्टर पुच्चू विल बी एबल टू रिलाई ऑन दोस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्योंकि उनका ऑडिट हुआ है, एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर ने उसका ऑडिट करा है। तो जब हम बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट ऑडिटर जिसके पास नॉलेज है एंड स्किल है, तो वी एज्यूम कि जो भी ये इंडिपेंडेंट ऑडिटर है हमारा, ये ऑडिटर और जो हमारी मैनेजमेंट है, इनका कोई आपस में कनेक्शन रिलेशन नहीं होगा, राइट। बट व्हाट इफ कोई एक ऑडिटर है जो काफी टाइम से इस कंपनी का ऑडिट कर रहा है, तो ऑब्वियसली ही वुड हैव फॉर्म सम सॉर्ट ऑफ कनेक्शन विद द मैनेजमेंट। एक फेमिलियरिटी आ जाती है, लोग आप जानने लग जाते हैं, आपस में फ्रेंडशिप हो जाती है। तो हाउ कैन मिस्टर पुच्चू रिलाई कि जो ऑडिटर ने ऑडिट करी है वो उसने इंडिपेंडेंट होके करी भी है या नहीं करी है। ऑल्सो जो ये ऑडिटर है, देयर आर वेरियस रीजंस कि मैनेजमेंट ने ब्राइब करा हो टू ऑडिटर, ये ऑडिटर ने ढंग से चेक ही ना करा हो, डज नॉट चेक प्रॉपर्ली, या कुछ ऐसे रिलेशनशिप फॉर्म हो गए हों जिसकी वजह से ऑडिटर कह देता है कि हमारा सारा जो भी फाइनेंशियल है वो ठीक है, या इस रिलेशनशिप की वजह से वो जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फ्रॉड्स हैं जिसके बारे में ऑडिटर को पता भी है, वो उसको भी इग्नोर कर देता है बिकॉज ऑफ दीज रिलेशनशिप्स। तो हाउ कैन मिस्टर पुच्चू रिलाई ऑन दैट। तो अब देयर आर टू थिंग्स। एक इंसान है, दिस इज आर ऑडिटर, इसकी जॉब है टू गिव एन इंडिपेंडेंट ओपिनियन, इंडिपेंडेंट ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब वो ये इंडिपेंडेंट ओपिनियन एक्चुअली इंडिपेंडेंट होकर देता है या नहीं, दिस डिपेंड्स हाउ द ऑडिटर इज एज अ पर्सन। एथिक्स। So what do you understand by ethics? So basically ethics means that a person knows कि good और bad में difference क्या है, what is right and what is wrong. Even though ये person to person vary कर सकता है कि किसके लिए क्या सही है क्या गलत है, but there are certain things जो हमें पता है कि हाँ ये ठीक है ये गलत है। Let's take an example. हमारे ऑडिटर जो हैं उनको पता चलता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो कैश है वो कुछ एम्प्लॉयज चोरी कर रहे हैं, बट जो एम्प्लॉयज हैं वो हमारे ऑडिटर से कहते हैं कि हम जो भी पैसे चोरी करेंगे उसका 40% हम आपको दे दिया करेंगे, आप बस इसके बारे में रिपोर्ट मत करना, आप इसके बारे में मैनेजमेंट को मत बताना। और ऑडिटर मान जाता है कि हाँ ठीक है। तो इसमें कुछ भी पर्सन टू पर्सन वैरी नहीं करेगा। यू नो कि दिस इज रॉन्ग, कि यू शुड हैव रिपोर्टेड द मैनेजमेंट। अगर कुछ मैनेजमेंट फ्रॉड कर रही है, फ्रॉड कर रही है, तो यू शुड हैव रिपोर्टेड
इन द ऑडिट रिपोर्ट। एक ऑडिटर है, ऑडिटर को पता है कि जो भी मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट कर रहा हूँ उसमें मैं ऑडिट रिपोर्ट दूंगा, दैट विल बी यूज्ड बाय अ लॉट ऑफ डिफरेंट यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जो भी हमारे बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी हमारी गवर्नमेंट है, द ऑडिटर इज अवेयर कि ये सारे लोग मेरे ऑडिट रिपोर्ट को यूज करेंगे, उसके बेसिस पे ये लोग अब डिसीजन लेंगे, इन्वेस्टर डिसीजन लेंगे कि हमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लोन देंगे कंपनी को बेस्ड ऑन द ऑडिट रिपोर्ट्स। गवर्नमेंट टैक्सेस कलेक्ट करेगी बेस्ड ऑन द ऑडिटेड रिपोर्ट। तो द ऑडिटर शुड बी एथिकल, ही शुड नो कि क्या क्या मेरी चीजों से जो भी मैं डिसीजन लूंगा, जिस भी तरीके से मैं एक्ट करूंगा, उससे बहुत सारे लोगों के डिसीजन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। बिकॉज ऑफ ऑल दिस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी ऑडिटर है वो एथिकल रहे, उसको पता हो कि क्या सही है क्या गलत है। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ एथिक्स। First, principle based, and second, rule based. So when I say principle based, it means कि ऑडिटर के खुद के एथिक्स, कि वो एज अ पर्सन कैसा है, उसको क्या लगता है कि मेरे एथिक्स कैसे होने चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, वो ये खुद से डिसाइड करता है। ऑन द अदर हैंड, बेस्ड ऑन रूल्स, लेट्स से कि एक ऑडिटर है, अकॉर्डिंग टू द रूल्स वो अपने रिलेटिव्स की ऑडिट नहीं कर सकता है, राइट। दिस इज रूल बेस्ड, दिस इज अ प्रॉपर रूल। और जो प्रिंसिपल है, इट मीन्स कि जो भी फ्रॉड हो रहे हैं, ऑडिटर के मन में खुद से आना चाहिए कि आई शुड रिपोर्ट दोस। क्या उस ऑडिटर के प्रिंसिपल्स हैं, क्या उसकी वैल्यूज हैं, किस तरीके से वो अपने नॉर्मल लाइफ में भी एक्ट करता है। दिस इज हाउ द प्रिंसिपल बेस्ड एथिक्स वर्क। एंड द रूल बेस्ड एथिक्स ये काम करते हैं कि जो भी हमारे लॉज एक्ट्स में रूल बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ऑडिटर को एथिकल होना चाहिए। जो भी हमारे रूल बेस्ड एथिक्स हैं, दैट कैन बी ओवरलुक्ड। ऑडिटर उनको चाहे तो फॉलो ना करे। लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे मैंने बोला कि ऑडिटर अपने रिलेटिव्स की ऑडिट नहीं कर सकता है, बट इफ द ऑडिटर इज नॉट एथिकल, कि खुद से उसको नहीं लगता कि मुझे ये करना है, मुझे एथिक्स फॉलो करने हैं, तो ही कैन गेट द ऑडिट डन ऑफ इट्स रिलेटिव्स एज वेल, कि वो किसी और के थ्रू इनडायरेक्टली उसकी ऑडिट करवा ले, ही कैन डू दैट। तो जो रूल बेस्ड एथिक्स होते हैं हमारे, दोज आर वेरी नैरो, और उनको कभी भी फॉलो ना करना चाहे ऑडिटर तो वो कर सकता है। लेकिन अगर ऑडिटर के खुद के प्रिंसिपल्स, खुद की वैल्यूज ऐसी होंगी कि वो एक एथिकल इंसान है, वो रियल लाइफ में भी एथिक्स फॉलो करता है, अगर उसे कहीं पे चोरी होते हुए दिखती है, वो उसमें अपनी वॉइस रेज करता है, कुछ भी उसे गलत काम होता हुआ दिखता है, वो स्टैंड लेता है, तो नेचुरली वो बंदा जब ऑडिट होगी उसमें भी ही विल बी एथिकल। तो इट इज अ ब्रॉडर टर्म। जो भी प्रिंसिपल बेस्ड एथिक्स का स्कोप है कि वो फॉलो होंगे एथिक्स, दैट इज वेरी हाई एज कम्पेयर टू रूल बेस्ड एथिक्स। अब कुछ हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो एक ऑडिटर को फॉलो करने चाहिए। तो फॉर दीज फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं इसको। कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं जो एक ऑडिटर को फॉलो करने होते हैं, एंड ऑडिटर शुड अबाइड बाय दोस प्रिंसिपल्स। लेट्स सी, एक स्टोरी सुनाती हूँ मैं आपको। एक हमारा दिवाली मेला था, उसमें लेट्स से एक स्टॉल है, दिस इज द स्टॉल, टेबल है, उसमें ये लोग बाग, दो फ्रेंड्स हैं, लेट्स से आरव एंड नेहा। तो ये दोनों लोग मिलके एक लेमनेड स्टॉल लगाते हैं। तो जब ये लेमनेड स्टॉल लगाते हैं, एट द एंड ऑफ द डे ये दोनों लोग हमारा अपना कैश काउंट कर रहे होते हैं। तो उसमें आरफ को पता चलता है कि 500 रुपीज एक्स्ट्रा है, जो कि एक कस्टमर ने एक्स्ट्रा पैसे छोड़ दिए थे। तो नेहा बोलती है कि हम छोड़ देते हैं वो कैश, अपने पास ही रख देते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। तो उसमें आरफ कहता है कि वी शुड नॉट डू सच अ थिंग, हम किसी के एक्स्ट्रा पैसे नहीं रखने चाहिए, हमें वो पैसे सारे रिटर्न कर देने चाहिए। दिस मीन्स कि आरफ इज ऑनेस्ट, जिसको हम कैसे कह सकते हैं कि आरव में इंटेग्रिटी है। उसको पता है कि हमारे पैसे नहीं है, ये हमें नहीं रखने चाहिए, ये सही चीज नहीं है, ही इज बीइंग एथिकल, तो उसको हम बोलते हैं इंटेग्रिटी। अब उस स्टॉल को लगने के बाद एट द एंड ऑफ द डे जो भी जजेस हैं सारे, वो सिलेक्ट कर रहे होते हैं कि हु हैज वॉन, कि किसने सबसे ज्यादा पैसे कलेक्ट करे हैं या किसने सबसे अच्छा लेमिनेट बनाया था। तो उसमें जजेस आरफ की हेल्प लेते हैं कि हमें आरफ की हेल्प की जरूरत है, इसमें कम जजेस पड़ रहे हैं, वी नीड अनदर ओपिनियन। तो आरफ है जो, उसको इन दो स्टॉल्स में से सिलेक्ट करना है
अब जो फर्स्ट स्टॉल है आरव का, जिसमें से सिलेक्ट करना है, एक स्टॉल है जो उसके भाई का है और उसके फ्रेंड का है, और सेकंड है जो किसी अननोन का है। अब आरव नोज कि जो भी ये अननोन बंदा है जिसका ये स्टॉल है, ही हैज परफॉर्म्ड बेटर, उसका लेमनेड वाज बेटर। तो आरव सेड कि दिस स्टॉल शुड बी वोटेड एज द बेस्ट स्टॉल। तो इसमें आरव ने कोई भी बायसनेस नहीं दिखाई, ही हैड एन ऑब्जेक्टिविटी। उसने ये नहीं करा कि जो दूसरा स्टॉल है वो मेरे फ्रेंड का है तो मैं उसके लिए वोट कर देता हूँ कि इस फ्रेंड का स्टॉल जो है वो ज्यादा अच्छा था। ही वॉज नॉट बायस, उसने कंप्लीटली ऑब्जेक्टिवली सिलेक्ट करा कि इस स्टॉल का लेमिनेट वॉज बेटर तो मुझे इसको वोट करना चाहिए। तो आर वॉज नॉन बायस। अब नेक्स्ट डे जब इनको फिर से स्टॉल लगाना था, तो वॉट आर डिड वॉज, उसने कोई गेस नहीं करा, उसने काउंट करे कि कितने लेमन रिक्वायर्ड है, कितना वाटर रिक्वायर्ड है, कितना शुगर रिक्वायर्ड है। उसने सारी चीजों को काउंट करा, सारी चीजों को वे आउट करा कि हमें इतनी चीजें इतने क्वांटिटी में चाहिए। तो ही वॉज वेरी केयरफुल और कोई गेस वर्क नहीं करा उसने कि हाँ इतनी चीजें इतनी क्वांटिटी में लगेंगी। ही एनालाइज अपने प्रीवियस डे से कि क्या कितनी क्वांटिटी में यूज होना चाहिए, कितनी रिक्वायरमेंट है हमारी, उसने प्रॉपर एक प्लान बनाया, विच मीन्स ही वॉज केयरफुल। ऑल्सो ही हैड दैट स्किल और एक्सपीरियंस था तब तक उसके पास फ्रॉम द प्रीवियस डे कि कितनी चीजें यूज होंगी। तो वॉट ही डिड वॉज प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। ही टुक प्रॉपर केयर कि हमें इतनी चीजों की रिक्वायरमेंट है, उसने प्रॉपर लिस्ट बनाई उसकी और वही वही उसी प्लान के अकॉर्डिंग वो चला। तो ही वॉज प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट और प्रॉपर ड्यू केयर दिखाई उसने। अब जब उसके पास एक प्रॉपर रेसिपी थी ऑफ द लेमनेड, किसी ने उसको बोला कि तू हमारे स्टॉल को, स्टॉल नंबर 2 है जो, हमें बता दे कि इसकी क्या रेसिपी है, हम तेरे को जो भी अपना शेयर है उसका कुछ परसेंटेज तेरे को दे देंगे, तो जो भी अपनी तेरी सीक्रेट रेसिपी है वो हमें बता दे। तो आरव ने बताने से मना कर दिया कि जो भी हमारा स्टॉल है उसकी जो भी सीक्रेट रेसिपी है, जो भी हमारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। तो ही परफॉर्म कॉन्फिडेंशियलिटी। अब जब नेक्स्ट डे फिर से हमारे जजेस के साथ आरव को वोट करना था, तो एक स्टॉल कहता है, एक स्टॉल वाले लोग कहते हैं कि जो भी हम बेस्ट प्राइस में जीतेंगे ना उसका 40 to 50% भाई तू रख लियो, लेकिन जजेस को प्लीज इन्फ्लुएंस कर लियो कि आर स्टॉल वॉज द बेस्ट, हमें वोट करने के लिए तू बोलियो। अब इसके लिए आरव मना कर देता है, वो बोलता है कि जो भी एक्चुअली जीता होगा, जिसका एक्चुअली बेस्ट लेमिनेट था, जिसका एक्चुअली बेस्ट स्टॉल था, मैं उसी के लिए वोट करूंगा। आई विल नॉट डू दिस, जो भी तुम करने का ट्राई कर रहे हो। ही वॉज वेरी प्रोफेशनल उस टाइम पे, इट इज हिज ड्यूटी। तो ही वॉज वेरी प्रोफेशनल इन हिज बिहेवियर। उस टाइम उसकी ड्यूटी है कि वो कुछ भी बायस ना होके, कुछ भी अपनी ग्रेड के बारे में ना सोच के वो प्रोफेशनली एक्ट करे। तो दैट इज व्हाट आरव डिड। तो ऑल इन ऑल इस स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि आरव वॉज वेरी एथिकल, जैसा कि एक ऑडिटर को होना चाहिए। तो एक ऑडिटर को कैसा होना चाहिए, जो भी उसने प्रिंसिपल्स का एक्ट करा, लेट्स रिवाइज दोस। फर्स्ट, जो भी उसका लेमिनेट स्टॉल था उसमें उसके पास 500 रुपीज एक्स्ट्रा थे, उसने बोला कि हम जिसके भी एक्स्ट्रा पैसे आ गए हैं वापस कर देंगे, हम अपने पास नहीं रख सकते। ही वॉज ऑनेस्ट, ही वॉज एक्टिंग विद इंटेग्रिटी, ऑनेस्टली। सेकेंड, जब जजेस ने उसकी हेल्प मांगी, उसने अपने फ्रेंड या अपने भाई के स्टॉल को वोट नहीं करा, उसने बोला जिसका एक्चुअली स्टॉल बेटर था उसको मैं बेस्ट स्टॉल का प्राइस दिलवाना चाहूंगा। तो ही वॉज नॉट बायस, ही वॉज ऑब्जेक्टिविटी, नॉन बायस। थर्ड, जब नेक्स्ट उसने अपना स्टॉल बनाया तो ही वॉज प्रिपेयर्ड, फुल्ली प्रिपेयर्ड कि कैसे कितनी क्वांटिटी हमें रिक्वायर्ड होगी। ही हैड अ प्रॉपर प्लान। तो ही हैड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। फोर्थ, जब उसने अपनी सीक्रेट रेसिपी बताने से और स्टॉल वालों को मना कर दिया तो ही वॉज कॉन्फिडेंशियल। एंड फिफ्थ, जब उसको कुछ स्टॉल वालों ने कहा कि प्लीज जब भी तो जजेस के साथ जाए हेल्प करियो कि हमारा स्टॉल जीत जाए, क्या चाहे वो बेस्ट हो चाहे ना हो, हम अपना 40 to 50% तुझे दे देंगे, उसके लिए आरव ने कर दिया मना। तो ही वॉज वेरी प्रोफेशनल इन हिज बिहेवियर कि जो एक्चुअली है वो है, जो भी सही है मैं उसी के लिए वोट करूंगा, जो भी बेस्ट स्टॉल होगा उसी के लिए मैं वोट करूंगा। तो ही वॉज वेरी प्रोफेशनल। तो लेट्स सी कि जैसे कोई एक ऑडिटर है, वो एक कंपनी की ऑडिट कर रहा होगा, तो हाउ ही शुड एक्ट। जो भी हमारे लेमिनेट के स्टॉल है, दैट इज लेट्स से अ कंपनी, और आरव है, आरव एक ऑडिटर है। तो जब कोई फ्रॉड होता है कंपनी में, कुछ फ्रॉड पता चलता है, तो ऑडिटर ऑनेस्टली उसको रिपोर्ट कर देता है। ही डज नॉट से कि ठीक है मैं उसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगा या कुछ। ही इज वेरी ऑनेस्ट। सेकेंडली, अगर कोई ऑडिट हो रही है और किसी से उस ऑडिटर की फ्रेंडशिप हो जाती है, किसी भी एम्प्लॉय से या मैनेजमेंट से,
तो उसको कोई बायसनेस नहीं करनी चाहिए कि ठीक है अगर इन्होंने कुछ कर भी दिया तो कोई बात नहीं, ही शुड बी वेरी ऑब्जेक्टिव एंड ही शुड नो कि कोई भी बायसनेस नहीं आनी चाहिए मेरे ऑडिट प्रोसीजर। ऑल्सो आगे आप पढ़ोगे कि क्योंकि ये बायसनेस नहीं आए, ताकि ये बायसनेस अवॉइड हो सके, तो रोटेशन होती है ऑडिटर्स की कि आप एक स्पेसिफिक पीरियड तक की कंपनी का, कुछ स्पेसिफिक कंपनीज का ऑडिट कर सकते हो, उसके बाद यू विल हैव टू रोटेट, उसके बाद दूसरा ऑडिटर आएगा ताकि बायसनेस अवॉइड हो सके। थर्ड, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। एक ऑडिटर है वो किसी कंपनी का ऑडिट कर रहा है तो उसको उस कंपनी की नॉलेज और स्पेसिफिक स्किल होनी चाहिए जिससे वो आइडेंटिफाई करता है कि अगर कोई भी इशू है कंपनी में। ऑल्सो ही शुड एक्ट वेरी केयरफुली, उसको बिल्कुल भी केयरलेस नहीं होना चाहिए अपनी पूरी ऑडिट के प्रोसीजर में। जहां पे भी ऑडिटर केयरलेस होगा, चांसेस आर देयर कि जो भी ऑडिट रिपोर्ट है वो प्रॉपर नहीं होगी, कुछ ना कुछ ऑडिटर मिस आउट कर देगा। सो दीज आर द प्रिंसिपल्स जो एक ऑडिटर को फॉलो करने चाहिए ताकि एक ऑडिट बिल्कुल ठीक से हो। फोर्थ, कॉन्फिडेंशियल। जो भी एक ऑडिटर है उसको जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मिलती है, काफी सारी चीजें होती हैं जो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है, जो पब्लिक के लिए नहीं है, तो ऑडिटर को कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए और सारी चीजें नहीं बतानी चाहिए बाहर जब तक एक ऑडिट रिपोर्ट रिलीज नहीं होती। कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो पब्लिक के लिए हैं, दोज आर नॉट कॉन्फिडेंशियल, बट ड्यूरिंग द ऑडिट ऑडिटर को काफी ऐसी चीजें मिलती हैं, काफी ऐसी बातें पता चलती हैं विच आर कॉन्फिडेंशियल और ऑडिटर को वो नहीं बतानी चाहिए बात। ही शुड बी कॉन्फिडेंशियल अबाउट ऑल ऑफ इट, उसे सीक्रेट रखना चाहिए, बाहर उन लोगों को नहीं बताना चाहिए जो कंपनी का या मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है। फिफ्थ, प्रोफेशनल बिहेवियर। एक ऑडिटर है, उसको कंपनी वाले बोलते हैं कि हम आपको मूवी के टिकट्स दे देते हैं, या जो भी वो कंपनी बनाती है, लेट्स से शूज का बिजनेस है, तो वो ऑफर करते हैं कि आप प्लीज कुछ शूज दे जाइए हमारे एज अ गिफ्ट। तो द ऑडिटर शुड नॉट एक्सेप्ट इट, इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ ब्राइब। ऑडिटर को प्रोफेशनल रहना चाहिए, वहां पे रिलेशंस नहीं बनाने चाहिए कि आप हमारे फ्रेंड हैं तो हम आपकी ऑडिट कर देते हैं, ये वाली सारी चीजें हम आपकी छोड़ देंगे। दैट शुड नॉट हाउ एन ऑडिटर शुड एक्ट, प्रोफेशनली बिहेव करना चाहिए एक ऑडिटर को। तो दीज आर द 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो एक ऑडिटर को फॉलो करने चाहिए। These fundamental principles are very very important for your exams. This is a very important topic. आपको याद रखनी है ये पांचों चीजें कि कैसा एक ऑडिटर को होना चाहिए। कोई भी जो ऑडिटर होगा he should have all these principles. एक निमोनिक है जो हमारे टीचर ने बताया था, कोई प्रोफेशनल, जो भी कोई ऑडिटर होगा he should be professional. Confidentiality, objectivity, integrity, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर, दिस इज द निमोनिक। आपको जिससे बेटर याद रहता है आप उससे याद रखो, आपको लेमिनेट वाली स्टोरी से बेटर याद रहता है आप उससे याद रखें, आपको निमोनिक से याद रहता है आप उससे याद रखें, बट याद रखें क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। नेक्स्ट, लास्ट टॉपिक फॉर द डे, प्रोफेशनल skepticism. What is professional skepticism? तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मीन कि जो भी ऑडिटर है उसको हमेशा अपना क्वेश्चनिंग माइंड रखना चाहिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म फॉर राइटिंग द डेफिनेशन ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, क्वेश्चनिंग माइंड। द ऑडिटर शुड ऑलवेज बी अलर्ट। जो भी एक ऑडिटर के आसपास हो रहा है व्हेन ही हैज गॉन फॉर एन ऑडिट, उसको हर चीज के लिए बहुत अलर्ट रहना चाहिए। हर चीज एक इंडिकेशन हो सकती है उसको पता लगाने के लिए कि कंपनी में चल क्या रहा है, क्या कोई फ्रॉड हो रहा है या नहीं हो रहा है, कोई चीज है जो ऑडिटर से छुपाई जा रही है नहीं छुपाई जा रही है। अगर एक ऑडिटर हमेशा क्वेश्चनिंग माइंड रखेगा कि ये चीज क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, क्या इसका प्रोसेस है, क्या इनको सही लोग अप्रूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो एक ऑडिट हमेशा बेटर तरीके से हो पाएगी अगर एक ऑडिटर का क्वेश्चनिंग माइंड है। पूरे टाइम अलर्ट रहने से ऑडिटर को इंडिकेशंस मिल सकते हैं जिससे उसको पता चलेगा कि क्या कोई फ्रॉड हो रहा है कंपनी में, क्या कोई गलत चीज हो रही है कंपनी में। So an auditor should have a questioning mind and he should be alert at all times. जब एक ऑडिटर अलर्ट रहेगा तो उसको पता चलेंगे ऐसी इंडिकेशंस टू फ्रॉड, कुछ ऐसे इवेंट्स या सिचुएशंस जो ये इंडिकेट करती हैं कि फ्रॉड हो सकता है। जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं क्या वो रिलायबल हैं। एक ऑडिटर अलर्ट रहेगा, उसको पता चलेगा कहाँ से डॉक्यूमेंट्स रिसीव हो रहे हैं, क्या उसका प्रोसेस है उस डॉक्यूमेंट को स्टोर करने का या रिट्रीव करने का, उसको निकालने का उस डॉक्यूमेंट को और ऑडिटर को प्रोवाइड करवाने का। अगर ऑडिटर अलर्ट रहेगा इन सारी चीजों को लेके तो उसको पता रहेगा कि डॉक्यूमेंट्स रिलायबल है भी या नहीं है। एंड ऑल्सो जो भी हमारे ऑडिट एविडेंस है वो कॉन्ट्राडिक्टरी तो नहीं है। कॉन्ट्राडिक्टरी, लेट्स से एक कंपनी का कुछ रॉ मटेरियल है जो कंपनी यूज करती है, कंपनी ने जो भी हमें डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवाए हैं, जो भी हमें इन्फॉर्मेशन दी है, वो ये इंडिकेट करते हैं कि उस रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया है। जो भी उन्होंने हमें इनवॉइसेस दिए हैं, जो भी हमें उन्होंने पीओ दिए हैं कि जो भी परचेज ऑर्डर थे उनके, उन सब में ये दिखाई देता है कि उस रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया है। लेकिन जब ऑडिटर अपने और एक्सटर्नल एविडेंस कलेक्ट करता है, जैसे कि मार्केट डाटा कलेक्ट करता है कि उस रॉ मटेरियल का प्राइस चल क्या रहा है एक्चुअली, तो अगर ऑडिटर इस चीज को लेकर अलर्ट रहेगा और बाहर से उसे पता चलता है कि एक्चुअली रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ा ही नहीं है, तो ऑडिटर ये आइडेंटिफाई तभी कर सकता है जब वो अलर्ट होगा कि जो भी ये रॉ मटेरियल का प्राइस बता रहे हैं कि बढ़िया है, वो एक्चुअली में तो बढ़ा ही नहीं है। लेकिन अगर ऑडिटर अलर्ट नहीं है, वो प्रॉपर्ली एविडेंस कलेक्ट नहीं कर रहा है और वो रिलाई कर रहा है विदाउट बीइंग अलर्ट कि जो भी ऑडिट एविडेंस कंपनी ने हमें दिया है वो ठीक है, तो ही विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई कि जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस थे वो कभी बढ़े ही नहीं थे।
तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक ऑडिटर अलर्ट रहे, हमेशा एक क्वेश्चनिंग माइंड रखे कि क्या रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़े थे, जो भी इन्होंने डॉक्यूमेंट्स में किए थे वो रिलायबल थे भी या नहीं, ये जो भी इंडिकेटर्स हैं जो फ्रॉड की तरफ इशारा कर रहे हैं, आई शुड क्वेश्चन एवरी इंडिकेटर। और इन सब के बाद अगर कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस हैं जिससे ऑडिटर को लगता है कि मुझे और ऑडिट प्रोसीजर्स करने चाहिए, जो भी हमारे स्टैंडर्ड्स होते हैं उसमें कुछ प्रोसीजर्स लिखे हुए हैं कि हाँ हमें इस प्रोसेस से ये चीजें चेक करनी है, लेकिन उसके बाद भी अगर ऑडिटर का क्वेश्चनिंग माइंड होगा, उसको हर चीज में ये लगेगा कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो वो उन सर्कमस्टांसेस को आइडेंटिफाई कर पाएगा और उसके बाद वो ये पता कर पाएगा कि हाँ ठीक है ये वाले सर्कमस्टांसेस हैं, इनकी वजह से मुझे और ऑडिट प्रोसीजर्स करने चाहिए और एविडेंस कलेक्ट करने चाहिए टू बी सेटिस्फाइड। तो एक ऑडिटर को हमेशा रीजनेबल एश्योरेंस कलेक्ट करने के लिए प्रॉपर एविडेंस, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करना होता है। तो फॉर दैट ही विल हैव टू एनालाइज कि जो भी मेरा एविडेंस है वो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट है। ही शुड ऑलवेज क्वेश्चन कि जो भी मेरा एविडेंस है वो प्रॉपर है या नहीं है। दैट इज व्हाट प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इज। एन ऑडिटर is required to have a questioning mind and he should be alert at all times। एक ऑडिटर को पूरे टाइम प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करके रखना होता है ताकि वो गलत कंक्लूजन्स ना निकाले, जो भी कंक्लूजन्स निकाले वो अप्रोप्रिएट हो, जो भी ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जो पॉइंट आउट कर रहे हो कि शायद फ्रॉड हो सकता है वो ऑडिटर से मिस आउट ना हो जाए, इसलिए उसको पूरे टाइम प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करके रखना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि ऑडिट आपका ठीक से हो तो यू शुड ऑलवेज क्वेश्चन कि क्या ये सारी चीजें ठीक है। जिस टाइम पे भी आप अलर्ट होना बंद हो जाओगे उसी टाइम पे ये चांस है कि आपके कंपनी में फ्रॉड हो सकता है। तो दैट इज व्हाई एन ऑडिटर शुड ऑलवेज मेंटेन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक ऑडिटर को एथिकल होना चाहिए, कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, एंड ऑल्सो एक ऑडिटर को पूरे टाइम प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करके रखना चाहिए। दिस इज व्हाट वी स्टडी। अब जैसे कि हमने ऑडिट की डेफिनेशन में पढ़ा था कि एक ऑडिटर को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंट, एक ऑडिटर की इंडिपेंडेंस कैसे डिफाइन होती है, क्या क्या उसको थ्रेट्स होते हैं उसकी इंडिपेंडेंस को, और उन थ्रेट्स से हम कैसे बच सकते हैं, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप ये रिवाइज करके रखना और याद करके रखना कि कैसे कैसे क्या क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं